महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट। महाविकास आघाड़ी को मिला ओवैसी का समर्थन। ओवैसी के 2 विधायक एमवीए को वोट करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए हमने फैसला किया है। एआईएमआईएम समर्थक असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ये बड़ी बात कही थी। मयूरेश, इसी बात पर आप टिप्पणी कर रहे थे कि अब एआईएमआईएम की ओर से समर्थन दिया गया है। कहा गया है कि हमारी ओर से 2 वोट तो कम से कम तय माने जा रहे हैं। बिल्कुल, एआईएमआईएम की जो है उन्हें न्यूट्रल माना जाता था, लेकिन अब जो है उन्होंने क्लियर कर दिया उनका स्टैंड कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे। तो महाविकास आघाड़ी की जो 2 वोट कम हुए थे, नवाब मलिक और हम कहे अनिल देशमुख जो कोर्ट में है, जो कोर्ट में गए हैं, जिनका एप्लीकेशन खारिज किया था वोट करने के अधिकार को लेके, तो कहीं ना कहीं अब उनकी संख्या जो है वो फिर से वापस वही आ गई है। ठीक है मयूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चुका है सुरभि। बिल्कुल, और यहाँ पर अब राजस्थान की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में भी यहाँ पर समीकरण जानना बहुत जरूरी है। अशोक गहलोत के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, इस बारे में हमारे संवाददाताओं से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ का पूरा चुनावी समीकरण आपको समझा देते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव को लेकर सीटें हैं 4 और मैदान में उम्मीदवार हैं 5। अब जीत के लिए यहाँ पर हर उम्मीदवार को चाहिए 41 वोट, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 126 विधायकों का दावा जरूर कर रही है, जबकि बीजेपी के 71 विधायकों की बात कही जा रही है। अब कांग्रेस के पास ये जो फिर से हम जरूर सुनने की कोशिश करते हैं। अब अशोक गहलोत ने क्या कहा है इस बारे में और डिटेल आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन ये साफ है कि अभी फिलहाल अशोक गहलोत को कई चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि राज्यसभा में अगर हम देख रहे हैं राजस्थान के लिए चुनौती कम नहीं है। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर सीटें हैं 4, उम्मीदवार कुल मैदान में है 5 और हर उम्मीदवार को यहां पर चाहिए 41 वोट। अब कांग्रेस की तरफ से दावा तो किया जा रहा है 126 विधायकों का। अब इन 126 विधायकों में 108 कांग्रेस के हैं, जबकि 18 अन्य का समर्थन कांग्रेस को है। लेकिन बीजेपी के जहां 71 विधायक हैं, वही मुकाबला यहां पर अभी भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहां पर जो चौथी सीट है वहां पर मुश्किलें ज्यादा पैदा हो रही हैं कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के लिए जिस तरीके की ये चुनौतियां हैं, उसमें अभी तक हमने ये तो जरूर देखा है कि सचिन पायलट हर उस विधायक के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भी नजर आ रहे थे। अब रवि, ये बहुत दिलचस्प हो चुका है और हम ये भी जरूर देख चुके हैं कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें कहीं पर भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर नॉमिनेशन फाइल करते हुए भी सचिन पायलट की तरफ से फिलहाल स्टेटमेंट जरूर आए थे, अशोक गहलोत की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया था। बिल्कुल, और ध्वज हमारे साथ जुड़े हुए। ध्वज, सीधा सा सवाल तो 8 विधायकों का है, एक जो सीट पे पेच फंसा हुआ है, और जिस तरह से बेनीवाल ने या फिर बीजेपी ने कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, उसमें 8 वोटों की कमी है। और उस 8 वोट का गणित कैसे सेट हो रहा है राजस्थान में? क्या इस वक्त सियासी बिसात बिछाई जा रही है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, उदयपुर से जो बाड़ाबंदी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो तमाम विधायक कल शाम को जयपुर पहुंच चुके थे। 5 स्टार होटल में उन्हें ठहराया गया। 125 विधायकों का दावा था। एक विधायक जो कि उनकी तबीयत खराब थी, बलवान पूनिया, देर रात को वो भी वहां होटल में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 126 जो एमएलए हैं उनका दावा कर चुके हैं, और देर रात को सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हुई है। पूरा जो नंबर ऑफ गेम है उन्होंने उन्हें बता दिया है। लेकिन जो 5वें उम्मीदवार हैं सुभाष चंद्रा, माफ़ कीजिएगा, 5वें उम्मीदवार जो हैं सुभाष उम्मीदवार जीतने क्या तुक थी, ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए उन्होंने। 4 सीटें, 3 हमारी, 1 बीजेपी आराम जीती थी। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी मैंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार की खानी पड़ी इन लोगों को। अब फिर इस बार मार खाएंगे ये लोग। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल, और हम सुन रहे थे अशोक गहलोत को। ध्वज, अपनी बात पूरी करें। जो एक कैंडिडेट बचा है जिसको लेकर लड़ाई चल रही है, और कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार निकल ना पाए, और वहां 8 वोटों की कमी है, क्या बता रहे थे आप? अपनी बात पूरी करें।
देखिए 8 वोटों की जो कमी है वो कहीं ना कहीं ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है सुभाष चंद्रा के लिए। कल हालांकि उनकी तरफ से बयान आया था और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि कई जो इंडिपेंडेंट जो एमएलए हैं उनके संपर्क में हैं और क्रॉस वोटिंग भी उनके पक्ष में जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से कल देर रात को सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हुई, 126 जो उनके पास में नंबर ऑफ गेम है 126 का, वो पूरी तरीके से रणनीति बता चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि तीनों सीट जो है कांग्रेस के खाते में आएगी। और जो बीजेपी ने जो एक उम्मीदवार उतारा है जिन्हें सपोर्ट किया गया है घनश्याम तिवाड़ी के बाद में सुभाष चंद्रा को, तो कहीं ना कहीं 30 नहीं, तो सीटें बचे बीजेपी की हुए तरफ से वोट जाएंगी, 3 कांग्रेस सीटें कहां आरजेडी से को लाएगी, मिलेंगी। इस बारे में और कोई उसके बाद जो कोई 8 जानकारी सीटों दावा का- किया जा रहा है? देखिए जो इंडिपेंडेंट जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से कांग्रेस ने अपने पाले में ले ली गई हैं। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो साफ तौर पर ये भी कह चुके हैं कि जो तमाम जो इंडिपेंडेंट है वो उनके साथ में हैं। और जो बीटीपी की बात की जाए तो वो भी उनके साथ पहुंच चुके हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी कल होटल पहुंच चुके हैं। तो 126 का आंकड़ा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बता चुके हैं। और अब जो 9 बजे के बाद जो वोटिंग होगी और शाम उसी को पर 5 सबकी बजे के बाद नजर है काउंटिंग और होगी। 9 बजे के बाद होने वाली वोटिंग पर भी, इसी पर आगे भी अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।